हैं, संख्या कितने प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, सम्मिश्रित संख्या क्या होती है, मिश्रित या सम्मिश्रित, एक ही बात है। देखेंगे वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, परमेय, भाज्य, भाज्य, इन सब संख्याओं के बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं चलो आज की ये वीडियो। तो पहले हम देखते हैं आखिर संख्या बनी किससे है। संख्या, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश ए से जेड तक सभी अल्फ़ाबेटों को मिला के बना है इंग्लिश। तो इंग्लिश की कोई स्पेलिंग, मीनिंग, मतलब इंग्लिश पूरी ए से जेड तक के अंकों पर बनी है, अंकों से बनी है। ऐसे ही हम मैथ की बात करें, मैथ कैसे बना है, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक के अंकों से बना है मैथ, 0 से 9 तक के, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी नंबरों को मिलाकर बनती है एक संख्या। एक संख्या बनती है, जैसे आप कोई भी संख्या ले ले, 31 क्या है, 3 और 1, इसी नंबर को मिला के बनी है। और इन नंबरों से ही बनती है कोई भी संख्या। देखते हैं वास्तविक, काल्पनिक और मिश्रित संख्या क्या होती है। पहले सबसे पहले बात करें तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर। रियल नंबर ये वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या ये संख्याएं जिनका अस्तित्व वास्तविक में होता है, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। उन्हें ही तो वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आप कोई भी संख्या ले लो, कोई भी √3, ये इसका अस्तित्व है, मतलब ये संख्या है। जो संख्या गणित में हम इस्तेमाल करते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जो गणित की संख्या है, जिसका अस्तित्व है गणित में, उसे ये वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 3 खाली 3 ले लो, 2.5, 6, 50, 2/3, ये सारी क्या है, ये सारी अपनी वास्तविक संख्या है। अब दूसरी की बात करें, सेकंड संख्या की बात करें, फर्स्ट संख्या। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या होता है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक संख्या क्या होती है, एक काल्पनिक संख्या क्या होती है। पहले काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये संख्याएं जिनका अस्तित्व वास्तविक में नहीं होता, उन्हीं तो कहते हैं काल्पनिक संख्या। मतलब जिनका अस्तित्व नहीं होगा वास्तविक में, मतलब मैथ में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। मैथ में जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसे कौन सी संख्या है वो, जैसे देख लेते हैं, जैसे देखते हैं अंडरूट में किसी भी संख्या के अंग में माइनस लगी हो, अंडरूट में किसी भी संख्या के अंग में माइनस लगी हो, जैसे -3, ये काल्पनिक है, ये गणित में नहीं होती। भी संख्या को ले लो, √-2, ये सब संख्या क्या है, इमेजिनरी नंबर। कैसे हैं ये भी तो पता होना चाहिए कि कैसे हैं, ये करना आपको आना चाहिए, मतलब आपको आना चाहिए कैसे हैं। तो आप एक संख्या उठा लेते हैं, मैथ में कोई भी चीज़ वैसे ही नहीं होती, तो अपन देखते हैं इनको कैसे। एक संख्या उठा लेते हैं, जैसे 9 उठा लेते हैं, चलो √9, ये कैसे इमेजिनरी नंबर है। आप 3 का स्क्वायर करो, आप 3 का स्क्वायर करो, 3 का वर्ग करो तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 आएगा क्या, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। -3 का स्क्वायर करो फिर भी 9 आएगा। तो ये -9 कैसे आया, -9 कैसे आया, तो मतलब कि ये इमेजिनरी है, हमने माना है, ये तो वैसे ही माना है। ये मैथ में कुछ नहीं होता, -9, -3, अंडरूट में माइनस कोई मैथ में नहीं होता,
मतलब अनरूढ़ में संख्या ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक होती है हमेशा। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसको आगे करेंगे तो कैसे करेंगे। इसको एक प्रतीक दिया जाता है इयोटा, आई से दिखाते हैं इसको इयोटा। इयोटा ये क्या होता है देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अंडरूट माइनस 9। इसको अगर आपको सरल रूप में लाना है तो कैसे करेंगे, पहले आप इसको अंडरूट में 9 इंटू -1 करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अंडरूट में तोड़ के फिर 9 को बाहर लाएंगे, 9 इस अंक को बाहर लाएंगे अंडरूट के बाहर, तो अंडरूट से बाहर आएगी तो 3 हो जाएगी, इसका वर्गमूल कर लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या आएगी 3 अंडरूट में -1 ये जो आया है इसको इयोटा से दिखाते हैं। मतलब इयोटा का मान होता है अंडरूट में -1, ये इयोटा का मान होता है, एक इयोटा का मान। ठीक है, इयोटा का मान होता है अंडरूट -1। तो इसको लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 3 इयोटा, ये आपकी क्या है काल्पनिक संख्या है। तो आप कह सकते हैं कि 3 इयोटा, 4 इयोटा, 7 इयोटा, ये सब क्या है आपकी काल्पनिक संख्या है। ये इयोटा वाली जितनी भी संख्या होती है वो काल्पनिक नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक एवं काल्पनिक संख्या के जोड़ एवं घटाव से बनी हुई संख्या को मिश्रित या सम्मिश्रित संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। बात कैसे, चल देखते हैं कैसे। जैसे रियल नंबर क्या होता है, आपने देखा रियल नंबर 2, जैसे 2 एक रियल नंबर है। हाँ, अब क्या बोला मैंने, वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं के जोड़ एवं घटाव से। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या अपनी होती है 3 इयोटा लगा हो जिसके पीछे, वो होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है, क्या के जोड़ एवं घटाव से, काल्पनिक संख्या के जो वास्तविक एवं काल्पनिक संख्या के जोड़ एवं घटाव से। तो यहाँ चाहे प्लस लगा दो या माइनस लगा दो, ये क्या है आपकी, ये है आपकी एक मिश्रित संख्या, मिश्रित या सम्मिश्रित संख्या। और देख लीजिए जैसे 1/2 प्लस 4 इयोटा, ये क्या है आपकी 4 इयोटा, ये क्या है, ये एक सम्मिश्रित संख्या है या मिश्रित संख्या है। 3/5 माइनस जोड़ एवं घटाव 5 इयोटा, ये क्या है, ये भी एक सम्मिश्रित संख्या है या मिश्रित संख्या है। और आगे बहुत होती है, ऐसे बहुत संख्या है मिश्रित एवं सम्मिश्रित संख्या। मतलब आपको ये याद रखना है, वास्तविक एवं काल्पनिक संख्या को जोड़ एवं घटाव से बनी हुई संख्या को मिश्रित या सम्मिश्रित संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे चले, आगे बढ़े। आपको एक बात बता दूं, मिश्रित और काल्पनिक संख्या आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मिश्रित और काल्पनिक संख्या की आपको जरूरत नहीं पड़ती, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या के प्रकारों के बारे में अपन देख लेते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और अभाज्य संख्या होती है, अपनी भाज्य संख्या होती है, परमेय, अपरमेय, इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में देख लेते हैं। काल्पनिक और मिश्रित संख्या की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको तो भूल जाइए, उसको ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा। वास्तविक संख्या से, वास्तविक आपको बताया था, जिसका अस्तित्व वास्तविक में होता है, जिस संख्या का अस्तित्व वास्तविक में होता है उसे ही तो वास्तविक संख्या कहते हैं। बस सिंपल सी बात। वास्तविक संख्या में पहले अपन देखते हैं होती है ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक, साथ साथ ले लेते हैं, दो को एक साथ, दो संख्या को एक साथ ले लेते हैं, प्राकृतिक संख्या और इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में
नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर। इनको समझते हैं दोनों को, नेचुरल नंबर और होल नंबर। प्राकृतिक संख्या की बात करें, गिनती की सारी संख्या जो अपन गिनते हैं, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मेरे पास ये 2 मार्कर हैं, तो इनको कैसे गिनेंगे? ऐसे गिनेंगे 0 1 2 3, ऐसे तो नहीं गिनेंगे 1 2 और होता 3 4 5 6, ऐसे ही तो गिनते हैं। मतलब आप गिनती में जो संख्या गिनते हो उन्हीं तो कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे ये 5 उंगली है, तो ऐसे गिनेंगे 0 1 2 3 4, ऐसे तो नहीं गिनेंगे, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे गिनेंगे। तो नेचुरली जो संख्याएं हम यूज करते हैं, जो नेचुरली हम यूज करते हैं, उन संख्या को तो कहते हैं नेचुरल संख्या, उन संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जैसे देख ले, प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 और इनफाइनाइट तक, मतलब कहीं तक भी, जहां तक जाओ वहां तक। फिर पूर्ण संख्या की बात आई। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ये होगी प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे होती है 0 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगी, जहां तक जानी है वहां तक, जहां तक गिनती होती है वहां तक। एक बात ध्यान देने वाली है, ये संख्याएं नेगेटिव नहीं होती। ये संख्याएं धनात्मक नहीं होती, ये संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती। कर लेना इसको, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती। मतलब ये 0 से शुरू, पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। मतलब 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, वो पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ठीक है, सबसे बड़ी तो इनफाइनाइट तक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक है, प्राकृतिक संख्या का ही एक और नाम है, प्राकृतिक संख्या का ही एक और नाम है हिंदू अरबी संख्या। प्राकृतिक संख्या का ही एक और नाम है हिंदू अरबी संख्या। इंग्लिश में बोले तो हिंदू एरविक नंबर। इस बात को ध्यान रखिए, ये प्राकृतिक संख्या का एक और नाम है हिंदू अरबी संख्या, हिंदू एरविक नंबर। कोई खास बात नहीं है, बस इसको ध्यान रखना। कई बार पूछ लिया जाता है हिंदू एरविक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का ही दूसरा नाम है हिंदू। अब देखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक इसे क्या कहते हैं? इंटीजर। पूर्णांक मतलब इंटीजर। पूर्णांक किसे कहते हैं? इंटीजर किसे कहते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। कोई भी संख्या जो पूर्ण हो उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे देख लेते हैं पहले, जैसे इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट
से प्लस के इनफाइनाइट जहां तक गिनती गई है वहां तक की सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। बट एक कंडीशन है, पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्णांक से ही निकल के आया है, मतलब पूर्णांक से ही समझ में आ रहा है, पूर्ण अंक होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, इन दोनों के बीच में आ रहा होगा 0.5 ये पूर्णांक हो गया। नहीं, पूर्णांक ये नहीं होगा, पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्ण अंक होना चाहिए, वो ही होगा पूर्णांक। ठीक है, पूर्ण अंक होना चाहिए। जैसे -5 एक पूर्णांक है, -50 एक पूर्णांक है, 60 एक पूर्णांक है, 68 एक पूर्णांक है। ठीक है, मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए। वो तो उस संख्या से ही पता चल रहा है, पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्णांक तभी होगा वो पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, जो पूर्ण होनी चाहिए, जो अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसे नहीं 0.5 जी 5.2 ऐसे नहीं, पूरी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसी कहते हैं पूर्णांक। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसे कहते हैं पूर्णांक। अनंत से अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। बस वीडियो लंबी होने के कारण इसको 2 पार्टों में बनाना पड़ेगा। इसका सेकंड पार्ट भी होगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी देख लेना।